नमस्कार दोस्तों। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच बढ़ते तनाव को देख अब बहुत ही ज़्यादा हवाई हमले शुरू हो गए, यानी रॉकेट टू रॉकेट बमबारी, इस तरह का सिचुएशन क्रिएट हो गया है। ऐसा माना जा रहा है कि कुछ दिन पहले, यानी 1 से 2 दिन पहले इजराइल पे 2014 के बाद सबसे बड़ी हमले किया गया है। लेकिन ऐसा क्या है कि इतने बड़े हमलों के बावजूद भी इजराइल सुरक्षित देश में से अभी एक है। इजरायली डिफेंस ने एक ऐसा ग्राउंड टू एयर रॉकेट सिस्टम को तैयार किया है जिससे 90% है कि आने वाले किसी भी स्टेट से, किसी भी देश से रॉकेट को हवा में ही ध्वस्त कर सकते हैं। उस रॉकेट के जरिए यह माना जा रहा है कि इजराइल सब सिस्टम के बदौलत, और उस सिस्टम का नाम है आयरन डोम। आयरन डोम की वजह से इजराइल एक बहुत ही शक्तिशाली देशों में से एक है। आखिर आयरन डोम है क्या और ये कैसे काम करता है? क्या भारत के पास भी कुछ इस तरह के डिफेंस सिस्टम में कुछ सिस्टम है? आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। इजराइल का आयरन डोम एक प्रकार का एयर सिस्टम डोम है जिसे इजराइल के फार्म राफेल एंड एडवांस डिफेंस सिस्टम और इजरायली एरोक्राफ्ट ने मिल करके इसे बनाया है। 2006 में इजराइल और लेबनान के बीच युद्ध हुई जिसमें हिजबुल्लाह ने इजराइल पर हजारों बम दागे, जिसकी वजह से वहां इजराइल पे बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुंचा। उसी के बाद इजराइल ने एक ऐसा डिफेंस सिस्टम तैयार करने के लिए सोचा जिसे वहां पे लोगों को और धन ऐसे चीजों को हिफाजत कर सके, और उसी के तहत इसे आयरन डोम को बनाया गया। और 2011 में आयरन डोम को बना करके पूरी अच्छी तरीके से एक्टिव काम करने लगा 2011 से। जब इजराइल इस मिसाइल को बना रहा था तब वो अमेरिका से आर्थिक और तकनीकी रूप से दोनों मदद लिया, जिसमें यह 2 तरीके के रेंज को तैयार किया है। पहला शॉर्ट रेंज और दूसरा लॉन्ग रेंज। शॉर्ट रेंज में ग्राउंड टू एयर डिफेंस में लगे हुए रडार और तामीर इंटरसेप्टर मिसाइल है, जिससे यह पता चलता है कि कहीं भी से भी आने वाले मिसाइल को ट्रैक कर करके आसानी से उसे रास्ते में ध्वस्त किया जा सकता है। कुछ दिन पहले दागा के द्वारा दागे गए इजराइल पे मिसाइल को आयरन डोम ने बहुत ही आसानी तरीके से रास्ते में ध्वस्त किया। इस तरह के 2 तरीके काम करना था, लॉन्ग रेंज अलग और शॉर्ट रेंज को अलग। आयरन डोम का कुछ स्पेसिफिकेशन इस तरह है कि वह पहले रडार को में आने से पहले उस मिशन को चेक करता है कि वह कहाँ पर पहले आने वाला है। वह यह पता करता है कि तामीर इंटरसेप्टर की लंबाई कितना है, या फिर शॉर्ट रेंज के लिए या फिर लॉन्ग रेंज के लिए। शॉर्ट रेंज के लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक साबित होने वाला है, यानी 75 यानी 75 किलोमीटर के रेडियस के अंदर अगर वो क्षति पहुँचाएगा तो उस रॉकेट को बहुत ही आसानी से यह ध्वस्त कर सकता है। आखिर आयरन डोम कैसे काम करता है? जब दुश्मन अपना रॉकेट को लॉन्च करता है अपने देश से दूसरे देश को क्षतिग्रस्त के लिए, तो आयरन डोम का जो सिस्टम है, डिफेंस सिस्टम, वो एक्टिव हो जाता है। और एक्टिव होने के दौरान एनालाइज करता है कि वो किस क्षेत्र में गिरने वाला है, किस सेंटर पे, किस पॉइंट है, और कितने मीटर के रेडियस में या कितने रेंज में, कितने स्पीड से, सब कुछ को एनालाइज करके। और इन सभी को एनालाइज करने के लिए 3 तरीके का स्पेसिफिकेशन दिया हुआ है। पहला है लॉन्चर, जिसके पास 20 इंटरक्राफ्टो मिसाइल होते हैं, और इसे इस तरह से सेट किया जाता है कि जिस दिशा से रॉकेट आ रहा है उस दिशा में हर रेडियस के मामले में और हर तरीके के स्पेसिफिकेशन के द्वारा उसको लॉन्च किया जा सके। दूसरा मल्टी मिशन रडार, इससे यह पता चलता है कि जिस रॉकेट को लॉन्च करना है उसको किस दिशा में लॉन्च करना है और किस तरीके से लॉन्च करना है कि आने वाले मिसाइल को डायरेक्ट हवा में ही ध्वस्त कर सके। और उसके पास सारा कुछ डेटा कलेक्टेड होता है और उस तरह से उसको लॉन्च किया जाता है। और तीसरा है मोबाइल कंट्रोल यूनिट, जिसके पास सारा डेटा होता है, किस पॉइंट पे भेजना है, किस एरिया में भेजना है और किस एरिया से आ रहा है, ताकि हमको उस स्पीड से रॉकेट को छोड़े ताकि उसको हवा में ही ध्वस्त कर सके, ना कि नीचे। और इसके पास कमांड ये होता है कि इस रॉकेट को कब लॉन्च करना है। आयरन डोम को तामीर इंटरसेप्टर के नाम से भी जाना जाता है, जिसका लेंथ 3 मीटर और वेट 90 kg है, यानी 90 kg। हमला रोकने में कितना सफल है आयरन डोम? इसे बनाने वाली कंपनी राफेल एडवांस एंड डिफेंस सेक्टर ने और इजरायली सरकार ने ये कहा कि यह 90% से ज़्यादा काम कर सकती है। लेकिन कुछ एक्सपेक्टेशन के मुताबिक कुछ एक्सपर्ट का कहना है कि इजराइल जितना दावा कर रहा है आयरन डोम के बारे में, उस तरह का एक्सपेक्टेशन करना मुश्किल है। ब्रोक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर माइकल आर्मस्ट्रॉन्ग ने 2019 अमेरिका के मैगजीन में नेशनल इंट्रोक्राफ्टी में ये बताया कि जिस तरह से सक्सेस रेट मिसाइल्स का है वो 90% से ज़्यादा का नहीं है। लेकिन डिफेंस सेक्टर, इजराइल के डिफेंस सेक्टर और वहाँ के सेना के मुताबिक ये पता चला है कि आयरन डोम बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली और पावरफुल है, यानी उसका सक्सेस रेट 90% से एबव है। कुछ ही पहले जब वहाँ पे हमला हुई थी तो उसमें सक्सेस रेट ये निकाला गया कि
1000 से ज़्यादा रॉकेट भेजा गया था, जिसमें आयरन डोम ने 90% ज़्यादा को हवा में ही ध्वस्त कर दिया। इस तरह का सिस्टम बनाने में लगभग $50 मिलियन खर्चा था। अगर इंडियन करेंसी में देखा जाए तो 370 करोड़ रुपए। वहीं इंटरसेप्टर तामीर मिसाइल के देखा जाए तो $80,000, यानी इंडियन करेंसी में उसे 60 लाख करीब के आता है। एक रॉकेट का कीमत मात्र 74,000 रुपये है। लेकिन इजराइल के डिफेंस सिस्टम का कहना में है कि यह रॉकेट बहुत ही कम खर्चीला है। क्यों? क्योंकि यह उस समय लॉन्च किया जाता है जब किसी भी ज़्यादा जिंदगी का हो या फिर कुछ उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान हो रहा हो जिससे बहुत ही ज़्यादा देश को नुकसान होने वाला, उस समय इसे आपातकालीन सेवा में इसे लॉन्च किया जाता है। इजराइल पिछले एक दशक से आयरन डोम का यूज कर रहा है और वहाँ की जनसंख्या सिर्फ 1 करोड़ होने के कारण वहाँ के अलग अलग देशों ने उस पर कब्जा करने की कोशिश करते रहते हैं। यानी हमेशा कुछ ना कुछ लड़ाई झगड़े, रॉकेट या बम बारूद होते ही रहते हैं। इसी के चलते इजराइल ने आयरन डोम का निर्माण किया और इजराइल के नज़दीक होने से हमास ने 2001 के आसपास एक कसम नाम का मिसाइल को लॉन्च किया, जिसका स्टार्टिंग में रेंज 3 मील ही था, बट अब अपडेट करने के साथ उसका रेंज 10 मील हो गया। यानी कसम 3 लॉन्च करने के साथ साथ उसका रेंज 10 मील तक बढ़ा देगा। लेकिन आप ये कहेंगे कि हमास के साथ कनेक्शन क्या है गाजा और इजराइल का? तो यूँ समझते हैं कि जो अभी पिछले बार कुछ ही दिनों पहले रॉकेट को लॉन्च किया गया, यानी भेजा गया इजराइल पे, वो लगभग 40 मील कवर करता है एक बार में। इजराइल सेना के रिटायर्ड ब्रिगेडियर माइकल ने 2019 में ये कहा कि अगर 2.5 मील से ज़्यादा का अगर रेंज का कोई मिसाइल इजराइल पे आता है तो उस पे आयरन डोम उस पे ज़्यादा काम नहीं कर पाएगा, इफेक्ट नहीं कर पाएगा। क्या इस प्रकार का सिस्टम भारत के पास है जो दुश्मनों को आसानी से रास्ते में ही खत्म कर सके? आइए जानते हैं। अमेरिका रूस के साथ साथ इजराइल भी डिफेंस सेक्टर में मास्टरमाइंड है और यह अमेरिका के मदद से दिन पर दिन अपने डिफेंस सिस्टम को बहुत ही ज़्यादा मजबूत कर रहा है। वैसे भी हम लोग ऐसे जानते हैं कि इजराइल एक ऐसा कंट्री है जो हर मामले में आगे है, यानी डिफेंस सेक्टर में वहाँ के हर व्यक्ति को वेल ट्रेंड आर्मी, डॉक्टर और उनके पास हर एक तरह का लेवल हथियार का होना बहुत ही जरूरी है। और दूसरे सेक्टर में देखा जाए तो कि डिफेंस सेक्टर में बहुत इतना आगे है जो कि उनके मुकाबले में बहुत ही कम देश है जो कि उनका मुकाबला कर सकते हैं। यानी हर तरीके से वो तरीके उनके, और खासियत ये है कि इजराइल के पास कोई भी बॉर्डर पे लोग तैनात नहीं है। जहाँ तक भारत का सवाल आता है कि इसके पास कोई है, तो अभी ऐसा कोई सिस्टम नहीं है भारत के पास जो हवा में ही आने वाले मिसाइल को ध्वस्त कर सके। लेकिन कुछ दिनों बाद भारत रूस से S-400 यानी S-400 मिसाइल को खरीदेगा। S-400 भी रॉकेट और मिसाइल जैसे क्रूर मिसाइलों से भी हमले से भी बचा सकता है इंडिया को। अगर देखा जाए तो इंडिया और इजराइल में बहुत ही डिफेंस यानी बहुत ही ज़्यादा क्षेत्रफल इंडिया के पास है और इस तरह का हथियार होना इंडिया के पास बहुत ही ज़रूरी है। हम सभी जानते हैं कि इजराइल ऐसा सक्सेसफुल देश है जहाँ पे हर एक लोग टेक्नोलॉजी के मामले में एडवांस है। उतना अभी बहुत ही कम देश है क्योंकि वहाँ का पॉपुलेशन कम है, प्लस में दूसरे की आज़ादी है हर एक तरह का ट्रेनिंग लेने के लिए, मेडिकल ट्रेनिंग, आर्मी ट्रेनिंग, प्लस में हर एक के पास हथियार होना जरूरी है। ये सब बदौलत है कि वहाँ का क्षेत्रफल कम है और ऐसे ऐसे बहुत ही कारनामे में जहाँ पे सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट वहीं से होते हैं, जो कि बहुत ही सारे स्टेट में हम लोग के यहाँ ज़्यादातर इजराइल से ही आता है। तो मेरा मानना ये है कि ये मिसाइल बहुत ही ज़बरदस्त है और इस तरह का मिसाइल इंडिया के पास होना बहुत ज़रूरी है ताकि यहाँ की जनसंख्या इतना है कि कंट्रोल करना मुश्किल है और कहीं से मिसाइल आता है तो वैसा कोई एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं है ताकि हम उसका प्रोटेक्ट कर सकें। और हाल ही में स्पुतनिक 5 यानी कोरोना मेडिसिन में स्पुतनिक 5 को अप्रूवल मिला है और बहुत ही तेज़ी से यह डिलीवरी शुरू हो जाएगा। लेकिन कुछ दिनों में से देखा जा रहा है कि बहती गंगा में बहुत ही लाश आ रहे हैं। तो खैर ये सब टॉपिक को नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। तो कैसा लगा ये वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि हर एक लोगों तक यह बात पता चल सके कि आखिर आयरन डोम क्या है और खासियत क्या है। क्या इंडिया के पास भी ऐसा होना चाहिए? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।